हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे जो कि रेप से संबंधित है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट और वेरियस जुडिशियल ऑर्गन के जो जजमेंट्स आजकल के देखे जा रहे हैं वो प्रो वुमेन ना होकर उससे लीग से थोड़ा सा हट कर जजमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। द हिंदू का एक आर्टिकल छपा था, उस पर हम थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैरिज अगर एक सॉल्यूशन है? अगर कोई रेपिस्ट रेप करता है फिर मैरिज करने का वादा करता है या मैरिज कर लेता है तो क्या द केस इज सेट? ये इस पे हम बात करेंगे। देखिए, ये एक को किसी भी रिलेशनशिप होता है, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल इंक्लूडिंग मैरिज इज बिल्ट अराउंड लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कंसेंट। हम सभी को पता है लव, रिस्पेक्ट ये सब चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को जीवित रखने के लिए। विद इन द सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ वायलेंट एंड एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट लाइक रेप हैज़ नो प्लेस। रेप का एक सोसाइटी में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट क्वेरी टू अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉई आस्किंग वेदर ही वुड मैरी अ गर्ल he was accused of raping repeatedly while she was a minor is insensitive to its core। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उनसे पूछा गया कि क्या आप उस लड़की से जिसका आपने रेप किया था रिपीटेडली मैरी करोगे? तो ये क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में बहुत ही गलत दर्शाता है, बहुत ही गलत भावना व्यक्त करता है। By offering marriage as a solution to the rape victim, the judiciary failed to protect the right of a girl। यहाँ भी वही बताया गया। Instead of melting out harsh punishment, ये ऐसे व्यक्ति को तो harsh punishment देना चाहिए, एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए था कि कोर्ट ने ऐसा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इक्वल राइट एक्टिविस्ट्स और ये सब जो होते हैं ह्यूमन राइट्स वाले, ये हमेशा से इसमें प्रयास करते रहते हैं कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिले। और ये पैट्रियार्चल सोसाइटी जो है, पैट्रियार्चल माइंडसेट है, जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें औरतों को इक्वल फुटिंग पे लाया जाए। लेकिन ऐसे जब वर्डिक्ट्स आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये हम कब अचीव कर पाएंगे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। द आर्टिस्ट बैटल फॉर द इक्वालिटी बिकेम मोर डिफिकल्ट when people in high offices make offensive remarks। ऐसे remarks अगर बनाए जाते हैं। On Monday, the Chief Justice of India, Sharad Arvind Bobde, told the lawyer of the rape accused, "We are not forcing you." The lawyer later told the court that his client refused to marry the girl because he was already married। मतलब वो पहले से शादीशुदा था, इसलिए उसने रिफ्यूज कर दिया अभी शादी करने से। In his petition, the accused recounted the allegation that he sexually abused the girl since she was in high school। जब से लड़की हाई स्कूल में पढ़ रही थी तब से वो रिपीटेडली उसके साथ रेप कर रहा था और उसे थ्रेटन करता था कि आप किसी को बताओगे तो मैं सबको बता दूंगा, वीडियो रिलीज कर दूंगा, और इस तरह के अलग अलग थ्रेट देते थे। एक और केस है जिसमें बेंच ने मैन का अरेस्ट से रोक लगा दिया। क्यों? क्योंकि the victim said she was promised marriage and was brutally and sexually abused। The CJI asked the girl lawyer, when two people are living as a husband and a wife, however brutal the husband is, can you call sexual intercourse between them rape? मतलब कितना भी वायलेंट आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, क्या उसे आप रेप की कैटेगरी में रखोगे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनसे। तो ये तो एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस कहलाता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग को चाहे वो किसी भी बंधन में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, उसमें एक नॉर्मल सा ह्यूमन टेंडेंसी होना चाहिए, कैसे सामने वाले को ट्रीट करना चाहिए, उसके खिलाफ हो जाता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, इसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए थे। द मैरिटल रेप, though the recommendation was not included in the act, the Justice J.S. Verma committee was clear the law ought to specify that marital rape भी इस कैटेगरी में आएगा। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट का ये कहना था जब निर्भया रेप के बाद फॉर्म हुआ था। द जजमेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन CR वर्सेस UK, इट एंडोर्स द कंक्लूजन दैट अ रेपिस्ट रिमेन अ रेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द विक्टिम। विक्टिम के साथ एक रेपिस्ट का कैसा भी रिलेशनशिप हो, चाहे पिता का हो, भाई का हो, दोस्त का हो, कोई भी रिलेशन हो, वो रेपिस्ट का रेपिस्ट ही रहता है। इन शिंभू and ANR versus State of Haryana, Supreme Court said that offer of a rapist to marry the victim cannot be used to reduce the sentence prescribed by law। मतलब कानूनी तरीके से जो सेंटेंस उसे दिया गया है, जो सज़ा दिया गया है, वो नहीं कम किया जा सकता है। इवन इफ रेपिस्ट बोलता है कि मैरिज कर लूँगा विक्टिम से, अगर मैरिज कर लेता तो क्या, तो ये तो एक प्रेसिडेंस सेट हो जाएगा ना कि हाँ मैं रेप कर लेता हूँ, उसके बाद मैरिज कर लूँगा, लॉ से मुझे छुटकारा हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक खराब प्रेसिडेंस हो जाएगा हमारे आने वाले दिनों के लिए, हमारे आने वाले समाज के लिए। When the scars of the Nirbhaya case are still raw and a series of rape and murders are being reported against minors, especially Dalits in Uttar Pradesh, the judiciary's shocking remarks echo a deep-set prejudice against gender equality। आपने देखा होगा अब इतने सारे केसेस आ रहे थे, उन्नाव में, हाथरस में, बदाऊं में और यूपी का, फिर उसके बाद बहुत सारे राज्यों में अलग अलग केसेस आते रहते हैं, दिल्ली का,
और बहुत सारे केसेस हमारे दिमाग में हैं। जैसे बदाऊं का रिसेंटली जो केस आया था, उसमें 50 ईयर ओल्ड एक लेडी जाती है मंदिर, और वहाँ पर टेम्पल से लौटते समय उन्हें पकड़ लिया जाता है प्रीस्ट और कुछ उनके दोस्तों के द्वारा, उनका रेप कर दिया जाता है, ब्रूटल रेप कर दिया जाता है, और लास्ट में उनका डेथ हो जाता है, उनके घर के बाहर उनका बॉडी फेंक दिया जाता है। तो जब ऐसे ऐसे केसेस आज भी जब हो रहे हैं, और इस तरह के जजमेंट आना, इस तरह के बातें बोलना, जजमेंट तो अभी नहीं आया है, फाइनल जजमेंट अभी आएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछना अपने आप में बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करता है, और ये सब थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए। द लॉ शुड डिलीवर जस्टिस, नॉट ब्लेटेंटली टिल्ट द स्केल्स अगेंस्ट वुमेन राइट्स। ये लाइन बहुत ही अच्छा है कि जो लॉ है, जो नियम कानून है, उसका काम है जस्टिस डिलीवर करना, ना कि इस तरह के उल्टे सीधे क्वेश्चंस करना या वुमेन राइट्स के खिलाफ इस तरह के आवाज़ उठाना। इस तरीके से ये आर्टिकल ख़त्म हुआ। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। अब कुछ डाटा शेयर कर देता हूँ। जैसे निर्भया इंसिडेंट जो हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में चेंजेस किए गए। ठीक है, 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए और कुछ रूल्स बनाए गए क्राइम के खिलाफ, लेकिन आज भी क्राइम बहुत ही ज़्यादा स्केल पे हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो एनसीआरबी का डाटा जो रिलीज़ होता है, जो 2018 वाला लेटेस्ट डाटा है, उसके अगर देखा जाए तो फिर किडनैपिंग के केसेस टोटल 1,05,536 अगर केसेस हैं, तो उसमें से वुमेन 80,871 है। सोचिए कितने ज़्यादा वुमेन्स का केसेस है। फिर अगर नंबर ऑफ रेप्स देख लें तो 91 रेप्स एवरी डे इन 2018 हुआ है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है। ठीक है, तो जब ऐसे डाटा हमारे सामने हैं, हम जानते हैं वुमेन कितना इनसेंसिटिव, वुमेन के खिलाफ लोग कितने इनसेंसिटिव हैं, समझते हैं कि ये तो एक ऑब्जेक्ट है, एज अ ऑब्जेक्ट इसे ट्रीट करना है, कोई मानवता का फीलिंग नहीं है आज भी वुमेन के खिलाफ। तो वुमेन को रिजर्वेशन और ये सब जो दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज वुमेन इक्वल फुटिंग पे नहीं आई है। जो हमारा पैंडेमिक हुआ, कोरोना के बाद मैक्सिमम मेन अपने जॉब में चले गए, लेकिन वुमेन आज भी स्ट्रगल कर रही हैं अपने जॉब में वापस जाने के लिए। As per Center of Monitoring Indian Economy data, women accounted for 10.7% of workforce in 2019-20। ठीक है, ये डाटा में सिर्फ 10.7% है वुमेन 1920 में अपना इकोनॉमी में। सोचिए 90% कहाँ, मेन साइड। इट्स शेम दैट इवन इन 2021 वुमेन आर आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू मून। ठीक है, इसके साथ मैं एंड करना चाहूँगा कि हमारे लिए एज अ समाज, एज अ मैन, हमें शेम होना चाहिए कि आज भी वुमेन को डर डर के रहना पड़ता है। उन्हें सोचना पड़ता है कि घर ही देखना पड़ता है कि अभी बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, अभी बाहर कुछ लड़के कुछ मंचले तो नहीं होंगे रोड पे, और फिर उन्हें सोचकर रुक जाना पड़ता है, अपने कदम पीछे खींच लेना पड़ता है। जो कदम हो सकता है वो चांद पे रखती, वो कदम उन्हें घर पे एक रूम में सिमट कर वापस रख लेना पड़ता है। बहुत ही शेम है। एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमें इस पे गौर करना चाहिए और वुमेन को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल राइट देने चाहिए। ठीक है, इसके साथ एंड करूँगा। और इस तरह के आर्टिकल्स जो थोड़े सेंसिटिव आर्टिकल्स रहते हैं, इसको पढ़िएगा, पूरे फीलिंग्स से पढ़िएगा और साथ ही इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा अपने लाइफ में। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।